नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज एक और बहुत अहम वीडियो है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। दरअसल अमेरिकी मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई है और ये जो रिपोर्ट है वो अमेरिकी कांग्रेस यानी कि जो अमेरिकी सदन है और इसकी रिसर्च विंग सीआरएस इसकी तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई है अमेरिकी कांग्रेस में। और इस रिपोर्ट के आधार पर ये जो खबर है उससे छापा गया है अमेरिकी मीडिया में, काफ़ी ज़्यादा ये स्प्रेड हो रही है। दरअसल खबर ये है कि भारत ने जो डिफेंस डील की है, जो S-400 एयर डिफेंस डील की है रूस के साथ, इसे लेकर अमेरिका भारत के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। अमेरिका की तरफ से नाराजगी पहले भी जाहिर की गई थी और अब क्योंकि ये जो डिफेंस डील है वो भारत ने 2018 में की थी और ऐसा हो सकता है कि सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ लिए जाएं, यानी कि कुछ प्रतिबंधित जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के सामने आने के साथ साथ ये भी कहा गया क्योंकि इंडिपेंडेंट रिसर्च विंग है जो अमेरिकी सदन है, जो अमेरिकी कांग्रेस है, तो ये एक आधिकारिक तौर पर वहां की सरकार का वर्जन नहीं है। ये बात आपको क्लियर करना चाहेंगे, ये भी इसमें साफ कही गई है। अब मैं बात करता हूं आखिरकार ये पूरी खबर है क्या, एक बार फटाफट इसे हम जान लेते हैं। दरअसल खबर ये सामने आ रही है कि साल 2018 में जो भारत ने रूस के साथ S-400 एयर मिसाइल डिफेंस डील की है, इसे लेकर अमेरिका ने उस वक्त भी 2018 में भी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपनी नाराजगी को जाहिर किया था और ये कहा था कि अगर भारत इस डील के साथ आगे बढ़ता है, यानी कि इस डील को पूरा करता है रूस के साथ, तो कड़े सैंक्शंस यानी कड़े प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ सकता है, अमेरिका की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। ये बात अमेरिका की तरफ से कही गई थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत अपने हितों के हिसाब से जो रक्षा के क्षेत्र में या फिर जिस तरह से आगे बढ़ना है अपनी मजबूती के साथ से, जाहिर सी बात है कि हम अपना फैसला करेंगे। और भारत ने भी जो रूस के साथ S-400 एयर मिसाइल डिफेंस डील है उसको पूरा किया था। ये $5 बिलियन में रूस के साथ डिफेंस डील हुई थी 2018 में। रूस वो बात अलग है कि अमेरिका ने कुछ भी कहा हो, लेकिन हमने अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से भारत सरकार ने ये जो डील है वो कंप्लीट की थी $5 बिलियन में। और साल 2019 में यानी कि उसके एक साल के बाद ही जो फर्स्ट लॉट है, यानी कि जो फर्स्ट लॉट है पेमेंट का, वो भी रूस को किया गया था। और इसमें कुल मिलाकर 5 यूनिट्स हैं S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। और ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ये शक्तिशाली एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और सरफेस टू सरफेस ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये काम करता है और दुनिया का सबसे ज़्यादा ये ताकतवर है जो कि सुरक्षा देता है S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये जाहिर सी बात है कि भारत ने जो समझा उस हिसाब से हमने अपना कदम उठाया, इस डील को हमने पूरा किया और इसी पर अमेरिका की तरफ से नाराज़गी भी जाहिर की गई थी। और 2019 की बात करें तो $800 मिलियन की जो फर्स्ट पेमेंट है वो की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर ये वो डील है जो कि भारत ने रूस के साथ की थी। और इसी पर ये जो अमेरिकी मीडिया में तमाम खबरें छप रही हैं, सीआरएस जो वहाँ की रिसर्च विंग है कांग्रेस की, उसके आधार पर कि सैंक्शन की बात कही जा रही कि अब इस डील को लेकर अमेरिका भारत के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है, सैंक्शन लगा सकता है, अलग अलग जो प्रतिबंध हैं ये इम्पोज किए जा सकते हैं भारत के खिलाफ, ऐसा सब कुछ सामने आ रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि इससे पहले तुर्की के खिलाफ अमेरिका ने कुछ ऐसा ही कदम उठाया भी है, क्योंकि तुर्की ने भी S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो रूस के साथ किया, तुर्की ने वहाँ से ये खरीदी है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है रूस से। इसके बाद तुर्की के खिलाफ भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। तो ये तमाम चीज़ें सामने आ रही है। हालांकि इस पर अगर रूस के पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो रूस की तरफ से भी हाल ही में यह आधिकारिक तौर पर कहा भी गया कि देखिए ऐसा कोई भी जो कदम होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा जो भी कदम ऐसे उठाए जाते हैं, ये सरासर गलत है। अनटिल अनलेस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से अगर कोई कदम उठाया जाए, उसके अलावा अगर कोई भी देश अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, आपसी संबंधों में कोई भी ऐसा कदम उठाता है तो वो सरासर गलत है और वो सही नहीं माना जाएगा। ये बात रूस की तरफ से कही गई थी और भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया कि भारत भी अपने हित के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी फैसला है वो लेगा। वो भारत की तरफ से पहले भी क्लियर कर दिया गया था। लेकिन देखना होगा कि जो बाइडन जैसे शपथ ग्रहण करते हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, देखिए जो रिपोर्ट, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रिपोर्ट है कोई आधिकारिक वहाँ की अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सजेस्टिव होती है। ये वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं या कि वहाँ के जो सदन के सदस्य हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, उनको ये कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी पर्सपेक्टिव रखने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है रिसर्च विंग की तरफ से, उसमें ये बात कही गई है। तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट सामने आ गई तो कुछ ऐसा ही फैसला होगा अमेरिका
का कोई भी फैसला जाहिर सी बात है अमेरिका की तरफ से लिया जाएगा तो बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा, सारा चेक एंड बैलेंस करके लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतने, आगे भी आपके साथ कुछ ऐसी खबरें शेयर करते रहेंगे। आज के लिए नमस्कार।